पांढुर्णा में बागेश्वर धाम सरकार की कथा के आयोजन को लेकर हुई अहम बैठक। न्यायाधीश प्रकाश उइके से हुई प्रेस वार्ता। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचल में होने वाली बागेश्वर धाम सरकार की कथा के स्थान को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें पांढुर्णा ब्लॉक के 2 स्थानों में से एक स्थान का चयन होना है। कार्यक्रम के संयोजक मजिस्ट्रेट एवं समाज सेवी प्रकाश भाऊ उइके द्वारा छिंदवाड़ा से पांढुर्णा पहुंचे। उन्होंने बताया कि आने वाले मई माह में 3 दिवसीय कथा एवं 251 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। अभी कथा का स्थान सुनिश्चित होना है, जिसमें आदिवासी अंचल के 2 स्थानों के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक लावा घोगरी और दूसरा स्थान नांदनवाड़ी का नाम है। स्थान सुनिश्चित होने के बाद मई में 26, 27 एवं 28 मई को कथा का 3 दिवसीय आयोजन होना है। इस विषय के साथ ही प्रकाश भाऊ उइके द्वारा ये भी बताया गया कि पांढुर्णा में उनकी संस्था द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है, जिससे पांढुर्णा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। इस क्रम में L&T कंपनी द्वारा युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान 2023 चलाया जा रहा है, जिसमें कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं फेल एवं पास 18 से 35 वर्ष आयु के बेरोजगार भाग ले सकते हैं, जिसमें कंपनी के अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार के बाद चुने हुए उम्मीदवार को 3 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर कंपनी द्वारा ही रोजगार भी दिया जाएगा। ये रोजगार मेला पांढुर्णा के तिगांव में 18 मार्च को, ग्राम बड़चिचोली में 19 मार्च को, ग्राम नांदनवाड़ी में 22 मार्च को आयोजित होना है। इस अवसर पर उनके साथ पटना तहसीलदार वीर बहादुर सिंह उइके एवं वाटर हीरो नीरज वानखेड़े उपस्थित रहे। हम लोग हैं मजिस्ट्रेट प्रकाश भाऊ उइके जी के साथ में, जो कि काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं और संयोजक हैं, कथा संयोजक जिन्हें कहा जाता है। और चलिए आज हम उनसे कुछ बात करते हैं। कुछ समाज सेवा को लेके कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं वो सामने। चलिए हम कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार। पहले तो थोड़ा परिचय आपका चाहिए। मैं प्रकाश भाऊ उइके और पिछले 12-15 साल से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग अपने ग्रुप के साथ काम करते चले आ रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 2500 बच्चों का एक ग्रुप है, जिनको हम समय समय पे जो है PSC की और अभी वर्तमान में पटवारी चयन परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। जो हमारे राजपत्र अधिकारियों का एक ग्रुप है, करीब उसमें 25 हमारे अधिकारी हैं जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक चलती है गूगल मीट के माध्यम से। एक तो ये कार्य चल रहा है। एक जनजातीय क्षेत्र में कन्या पैर पूजन का एक कार्यक्रम है। प्राय ये देखने में आता है कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में छोटे बच्चे जो हैं 4 साल से 7-8 साल के, वो चप्पलें नहीं पहनते। एक संस्कृति में नहीं है। और ये होता है कि चाई का एक रोग और एक नारू, ये रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम ऐसे क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में समय समय पे दौरा बना के हमने 51,000 कन्याओं को पैर पूजन कर पादुका वितरण का एक संकल्प लिया है, जो निरंतर अभी जारी है। और इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में हमारे जो बेरोजगार युवा है, जो लगातार दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं मजदूरी के लिए, तो ऐसे कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवा 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं वाले हैं, तो L&T ग्रुप की तरफ से इनके लिए एक रोजगार मेले का आयोजन हमने इस क्षेत्र में किया है। जिले के जितने भी जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे युवाओं को रोजगार मिल सके जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो L&T कंपनी इनको 3 महीने का प्रशिक्षण देके, टेक्निकल प्रशिक्षण देके उनको कुशल कामगार बना के अपने पास रखेगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है कि इसको अधिक से अधिक हमारे जो बेरोजगार युवा तक ये जानकारी पहुंचाए। और जिन जिन स्थानों पे ये इंटरव्यू हो रहे हैं या रोज़गार मेला लगा है, वहाँ पे हमारे युवा जो है उससे जुड़े, ताकि अच्छी कंपनी में, बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनको काम करने का मौका मिल सके। आप बता रहे थे कि अभी आप बागेश्वर धाम से भी जुड़े हुए हैं और बागेश्वर धाम की कथा कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में होने वाली है, तो उसमें आपकी क्या रूपरेखा रहेगी सर? बागेश्वर धाम महाराज की कथा की घोषणा हो चुकी है। रायपुर की कथा के पश्चात उन्होंने घोषित किया है कि मई के अंतिम माह में छिंदवाड़ा के किसी भी जनजाति बहुल क्षेत्र में, इंटीरियर क्षेत्र में, जो अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक ये कथा पहुंचाने का संकल्प महाराज जी ने लिया है। और बागेश्वर धाम के ही माध्यम से ये कथा वहाँ पर होगी। उसका जो भी शुल्क होगा वो महाराज जी के जो
संस्था है उनके माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे ज़िले के 45 समाज के लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि वो अपने अपने समाज की 5 निर्धन कन्याओं का विवाह वहाँ पर करेंगे उसी मंडप पे, जिसकी भी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। और हमारे क्षेत्र में अगर बागेश्वर महाराज जी की कथा होती है तो निश्चित रूप से अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति और जो शहरी क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति, ये सारे के सारे लोग भी इससे लाभान्वित हों।